नमस्ते किसान भाइयों, YouTube की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो HF का जो इम्पोर्टेड जर्मनी से बुल जो SAG ने लेके आए हैं मिडनाइट, जिसका HF 40-432 जो है जर्मनी से इम्पोर्टेड बुल, उसके बारे में हम जानेंगे। क्या क्या कितनी मिल्क प्रोडक्शन इंप्रूव करेगा, ये क्या क्या इसकी दूसरी खासियतें हैं, हर एक चीज़ के बारे में आज इसकी डिस्कशन करेंगे। ये एक सारा का सारा जो डाटा है, जैसे आप अगर सर्च करते हैं एसएजी का वेबसाइट पे, तो आपको ऐसे इस तरह से मिलेगा। अगर आप सर्च करते हैं अलमारी सीमेंट स्टेशन का, यहाँ पूरा का पूरा आपको दिखेगा। और दूसरा, अगर आपने मिडनाइट का, आपको ऐसा भी, आपको अगर कहीं फील्ड से कहीं पीडीएफ मिली है तो आपको इस तरह से पूरा का पूरा कंफर्मेशन इसकी दिखेगी। तो ये सारा का सारा पॉइंट्स हैं इसके। इसके बारे में सारा का सारा डिस्कशन करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स हैं जर्मनी में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप देख पा रहे हैं इसका जो मिडनाइट है, ये इसका डेट ऑफ बर्थ जो है 5 जून 2020 को है। तो इसका साइर का नाम जो है वो क्राउन मैक्स है। तो इसका नैप कोड भी नीचे दिया गया है, उसके बारे में भी जानेंगे क्या है वो नैप कोड। तो मेंटेन है वो कहाँ मेंटेन है, अलमादी सीमेंट स्टेशन तमिलनाडु में है, जो एनडीडीवी का सीमेंट स्टेशन है। ये बुल जो है इंपोर्ट किया गया है जर्मनी से। इसका साइड नेम क्राउन मैक्स है, मैंने आपको बता दिया। नैप कोड जो है ये 202HO01752। तो ये कोड है। आज इसको हम सर्च करेंगे वेबसाइट पे जाके कि ये किस तरह से, क्या किसका ये नैप कोड दिखता है। तो नैप कोड हमेशा जो बुल होता है उसी के नाम से रजिस्टर्ड होता है। तो आज देखेंगे। आप किसी भी बुल का जो है नैप कोड सर्च कर सकते हैं किसी वेबसाइट पे जाके। आपने बस वो नैप कोड जो है वो एंटर करना है, और वो कहीं ना आपको किसी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। देखिए, ये हमने नैप कोड डाला और ये क्राउन मैक्स के नाम से नैप कोड निकल के आया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नैप कोड यूज किया गया है वो जो साइर है, जो 40-432 है, उसके बाप का वो चूज किया गया है, और सारा का सारा उसका डाटा निकल के आ जाएगा। तो ये सारा का सारा आप देख सकते हैं। कोई भी किसी भी अगर बुल का जो इंपोर्टेड बुल है, अगर वो उसका जीनोमिक टेस्टर है एक्चुअली में, तो उसका पूरा का पूरा जो है वो नैप कोड से हम सर्च कर सकते हैं। तो नैप कोड आप डालते ही पूरा का पूरा उसका डाटा जो है वेबसाइट आपको कहीं ना कहीं लेके चला जाएगा, और वो वहां से आपको ले भी सकते हैं एग्जैक्टली पूरा का पूरा जो उस बुल का डाटा है। तो ये मैंने आपको बता दिया। ये जो है नैप कोड यूज किया गया है वो क्राउन मैक्स का है, जो 40-432 है उसके बाप का। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है डैम्स बेस्ट लैक्टेशन डिटेल्स। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जीनोमिक बुल होता है तो उसमें पीटीए मिल्क दिखाया जाता है, एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू दिखाई जाती है, वो जो आप नीचे देख पा रहे हैं GEBB। तो डैम मिल्क यील्ड जो है 19548 है, 19548 है। एवरेज मिल्क फैट जो है 3.96। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये है टोटल मिल्क फैट 774, एवरेज मिल्क प्रोटीन, टोटल मिल्क प्रोटीन ये है। अगर इसमें जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू की बात करें, GBEB, तो जीनोमिक एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू जो है मिल्क की काफ़ी अच्छी है, 1909, फैट की 86 है, प्रोटीन 66 है, फीट एंड लेग अच्छा इंप्रूव करने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि एवरेज मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एचएफ काउ इन जर्मनी, ये मैंने अभी 3-4 डाटा देखा था स्टैटिस्टिक्स का, कोई 9,000 बता रहा था, कोई 10,000 बता रहा था, एग्जैक्टली मुझे मिला नहीं। तो बट ये मैं हम कह सकते हैं कि यूएसए का जो एवरेज का डाटा है उससे कम ही है जर्मनी का। तो अगर दूसरी बात करते हैं, तो अगर रिलायब जीईबी की 1909 है, तो रिलायबिलिटी अननोन है। तो हम ये कह नहीं सकते। अगर 1909 अगर 2000 एक्स्ट्रा देगी ये एवरेज से, तो वो एक्चुअली में कितना दूर ट्रांसफर होने वाला है पूरा का पूरा। ऊपर से मिल्क जो फैट है वो डैम यील्ड का मैक्सिमम जो एवरेज है वो 3.96 है, वो मदर का है, वो नॉन जीनोमिक है। तो ये भी नहीं कह सकते कि वो भी कितना ट्रांसफर होने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। बट ऐसे इंडिया में अगर बात करें तो ऐसे भी जीनोमिक बुल्स हैं, ऐसे हैं जिनका जो फैट परसेंटेज है मोर देन 4.30% है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमें कौन सा, हमें अपने बुल्स देखना है अपने हर्ड के लिए, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो अभी अगर जो भी आपके पास जर्मनी, अगर आप इंपोर्टेड बुल देखना चाहते हैं तो उसको कैसे एक दूसरे के साथ कंपैरिजन किया जाए, तो आपको टोटल मेरिट के बेसिस पे आप देख सकते हैं, आरसीएम मिल्क के बेसिस पे देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक ट्रेड्स, आपने कौन कौन सी चीजें उसकी सुधारनी है। अगर मैं बात करूं तो जर्मन इंडेक्स में ये सिर्फ 4 पॉइंट्स नहीं है, 4 पॉइंट्स के सिवा और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, मैं आगे डिस्कस करूंगा जब टोटल मेरिट निकाला जाता है उसमें क्या क्या देखा जाता है। तो ये सारा का सारा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से देखा जाता है। तो अगर हम टोटल मेरिट इंडेक्स, मतलब जैसे हम जिनोमिक, हम सीडीसीबी के डाटा में देखते हैं टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, टीपीआई देखते हैं, तो यहाँ पे टोटल मेरिट इंडेक्स देखा जाता है, जिसका जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा बुल जो है वो
परफॉर्म करेगा इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन, इन द सेंस ऑफ जो उसकी फर्टिलिटी है, मेस्टाइटिस कंट्रोल है, सारा का सारा। आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 सात ट्रेड्स हैं, जैसे हेल्थ होगी, लॉन्जिविटी होगी, मिल्क यील्ड होगी, कार्विंग ट्रेड्स, कार फिटनेस, डॉटर फर्टिलिटी एंड कन्फर्मेशन। ये सारे के सारे ट्रेड्स मिलके फिर उसका कितना कितना परसेंटेज शेयर उसमें जाता है टोटल मेरिट इंडेक्स बनने में, तो 156 है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो इंडेक्स में जो है वैल्यू है वो 36% है, वो है मिल्क यील्ड को दी गई है। तो इसमें लॉन्जिविटी को काफ़ी अच्छी वैल्यू दी गई है और हेल्थ को भी काफ़ी अच्छी वैल्यू दी है। मतलब अगर आप ये बुल चूज करते हैं तो आपको ध्यान आने वाला है कि लॉन्जिविटी में इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू दी गई है। अभी हम बात करेंगे रिलेटिव ब्रीडिंग वैल्यू मिल्क प्रोडक्शन की। तो ये 152 जितनी आपको, अगर सपोज कर लो, ये दर्शाता है कि उसमें जो प्रोटीन और फैट कितना बढ़ने वाला है। तो अगर आपको अपने हर्ड्स का प्रोटीन और फैट इंप्रूव करवाना है तो आप ऐसी वाली बुल चूज कीजिए जिसका जो RJM है वो अच्छा हो। जितना हाई होगा उतना ज़्यादा जो है मिल्क और फैट उसका इंप्रूव होने वाला है आने वाले बुल्स का। तो इसमें 1:2 रेशो दी जाती है फैट टू प्रोटीन। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको क्या चीज़ बढ़ाना है उस बेसिस पे आप उस बुल का सिलेक्शन कर सकते हैं। और फर्टिलिटी की बात करें तो आपको ध्यान है ही है, क्रॉस ब्रीड एनिमल्स में फर्टिलिटी का इशू मिलता ही मिलता है। तो ऐसा बुल आपको चूज करना है तो जिसमें हाई फर्टिलिटी है, तो उसी हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। RZR रिप्रोडक्शन, तो मतलब ये जो RZ है ये डेनमार्क की उनकी लैंग्वेज है, उन्हीं के उसमें शॉर्टकट है, तो इसलिए इसमें डाटा फर्टिलिटी बन रहा है जब इंग्लिश में जब उसको कम वो करते हैं। तो ये सारा का सारा डाटा है। तो आपको क्या बढ़ाना है उसी बेसिस पे आप बुल चूज कर सकते हैं और दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे जो RZE इकोनॉमिक ट्रेड्स पे, मतलब कि कितना ज़्यादा होने वाला कन्फर्मेशन की बात करते हैं। तो इसमें कितना अच्छा बॉडी डेयरी टाइप होने वाला है, बॉडी स्कोर, फीट एंड लेग स्कोर और अदर कंपोजिट उसमें देखे जाएंगे। तो इसमें ये 10:20:30:40, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू दी गई है वो दी गई है आर्डर को। तो RZE जिसमें सबसे, अगर आपको आर्डर इंप्रूव करवाना है तो आप समझ सकते हो कि ये चीज़ आपको RZE सबसे ज़्यादा देखनी पड़ेगी, जिसकी सबसे ज़्यादा होगी, जिस बुल की आप कंपैरिजन कर सकते हैं एक दूसरे बुल्स के साथ, उतना ज़्यादा उसमें वैल्यू होगा। तो RZE जिसकी ज़्यादा होगी उतना आप समझ सकते हैं उसका फीट एंड लेग स्कोर इंप्रूव होगा, आर्डर इंप्रूव होगा, बॉडी इंप्रूव होगी और डेयरी टाइप इंप्रूव होगा। बाकी आप डाटा जैसे हेल्थ एंड कार्विंग ट्रेड्स के बारे में देखेंगे तो आप पूरा का पूरा, आपको अगर जीनोमिक साइड डायरेक्टली पढ़ने आती है तो नॉर्मल है, ये भी सेम ही है। तो आप उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका टोटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, डॉटर प्रेगनेंसी रेट है, साइड कार्विंग इज है, डॉटर कार्विंग इज है, सोमैटिक सेल स्कोर है, प्रोडक्टिव लाइफ है। तो सारा का सारा आप इसमें भी कंपैरिजन कर ही सकते हैं। और इसका कंफर्मेशन में भी देख सकते हैं, स्टेचर कैसा है, स्ट्रेंथ कैसी है, टीट एंगल कैसा है, रंप एंगल कैसा है, ये सारा का सारा आपको देखने को मिल सकता है। टीट लेंथ, टीट प्लेस कैसे हैं, उसकी प्लेसमेंट, मिड जो है फोर टीट की, हाइंड टीट की, तो सारा का सारा आप देख सकते हैं इसमें कंपैरिजन में कौन सा किस हिसाब से आपको बुल चाहिए। तो अभी जो देखा जा रहा था कि जो ये बुल है इन ब्रीडिंग को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेस्ट है। तो हम आज क्योंकि इन ब्रीडिंग डिटेक्टर टूल तो एक ही कंपनी के पास है, वो है ABS के पास। तो आज ABS से हम इन ब्रीडिंग डिटेक्टर टूल से देखेंगे एक्चुअली में कि इसके कितने सारे ऐसे बुल्स जो हैं जिन पे हम ये वाला बुल नहीं लगा सकते। तो आज अभी देखेंगे किस तरह से हैं। तो अगर हम इनब्रीडिंग डिटेक्टर टूल में जाते हैं AVS के, तो आप समझ सकते हैं वहाँ से सिलेक्ट ब्रीड कर सकते हैं HF में। उसके बाद हम जो SAG का है, कंपनी का नाम सेलेक्ट करने के बाद हम साइर का नाम वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आ गया HF 40432। और ये अगर हम शो डाटा करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए बेस्ट बुल्स कौन से हैं AVS की तरफ से, ब्रूट, एवरेस्ट, डस्टर और अवॉइड मीटिंग विद दी साइर्स। मतलब कोई भी सायर नहीं है जिसके साथ इसकी इनब्रीडिंग हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं इंडिया में ऐसा बुल है ये जिसकी आप पूरा का पूरा डाटा देख सकते हैं, इसमें कोई भी इनब्रीडिंग का चांसेस नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम ऐसे बुल यूज करते हैं आपको मुनाफा भी मिल सकते हैं, और आपको देखना है कि किस तरह से ये बुल आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। धन्यवाद किसान भाइयों यूट्यूब के एंड तक वीडियो में बनने के लिए। तो आपको कोई भी नया क्वेश्चन आपके मन में आता है तो आप इसमें कमेंट बॉक्सेस में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।